माय नेम इज अभिषेक त्रिपाठी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कोड कैंपर्स में, जहां पे हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी पढ़ रहे हैं और हमने अपने सारे टॉपिक्स मॉड्यूल 1 के फिनिश कर लिए हैं और अब हम प्रोजेक्ट्स पर बात कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट में हमने कैलकुलेटर और यूनिट कन्वर्टर प्रोजेक्ट बना लिया है। तो आज हम बनाने वाले हैं अपना प्रोजेक्ट नंबर 3 जो है एरिया एंड पेरीमीटर कैलकुलेटर। तो मैं आपको सर्कल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेटर बना के दिखाने वाला हूं और ये मॉड्यूल नंबर 1 है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें सारे प्रोजेक्ट्स बिल्कुल इजी होंगे, इसमें बिल्कुल भी टफ प्रोजेक्ट मैंने नहीं रखे हुए हैं। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं एरिया एंड पेरीमीटर कैलकुलेटर। तो हम आ चुके हैं अपने आईडीई के अंदर और हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं एरिया ऑफ द सर्कल और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो हमें एरिया ऑफ द सर्कल और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 और इसको लिखेंगे इंटू आर। तो ये हो गया आर स्क्वायर। तो ये होता है एरिया ऑफ द सर्कल। और उसके बाद पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई आर, यानी 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14, 2 इंटू पाई इंटू आर, ये होता है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो हमें यही प्रोग्राम बनाना है और सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। अगर मैं इसको कमेंट आउट नहीं करूँगा तो हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। अब हम सबसे पहले करते क्या हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं स्कैनर क्लास। क्या बनाते हैं? सबसे पहले बनाते हैं स्कैनर क्लास। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि स्कैनर क्लास तो सबसे पहले लिखते हैं, तो मैंने ये क्यों लिख दिया, तो उसको मैंने कमेंट आउट कर रखा है और पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि कमेंट आउट जिस चीज़ को भी कर देंगे उसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा। तो यहाँ पे अब चलते हैं, हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्कैनर क्लास बनानी होगी। तो आप जानते हैं स्कैनर क्लास क्या होता है। स्कैनर क्लास होती है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो लिखते हैं इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, है ना, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। और उसके बाद लिखते हैं पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके बाद एक प्रिंटर के लिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्रिंटर के लिए? तो प्रिंटर के लिए हम लिखते हैं स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें प्रोग्राम बनाना है। तो जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं किसके लिए? एरिया ऑफ द सर्कल के लिए। तो एरिया ऑफ द सर्कल में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले तो एक यूजर इनपुट लेना पड़ेगा। क्योंकि ये आर है ना, तो आर की वैल्यू तो हम यूजर से ही इनपुट लेंगे। तो यूजर इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास तो बनानी पड़ेगी। तो जब हम स्कैनर क्लास में इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिखते हैं तो उसके बाद हमें स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन ये भी लिखना पड़ता है। तो ये हमने पहले की क्लासों में पढ़ा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अब चलते हैं आगे। और सबसे पहले यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा। अब आप देखो कि मैं प्रिंट स्टेटमेंट क्यों लिख रहा हूँ। तो प्रिंट स्टेटमेंट होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें मैं लिखूंगा इंटर रेडियस ऑफ द सर्कल। आप स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करता हूँ, ये मैंने पहले भी बताया है आपको। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो हमारी होगी, रेडियस तो मैं पॉइंट में भी इंटर कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं इंट में नहीं, इसको मैं डबल में बनाऊंगा। तो मैंने डबल रेडियस इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट बना लिया यहाँ पे। अब मैं एक वेरिएबल और बनाऊंगा जो कि हमारा ये जो फॉर्मूला है उसको स्टोर करेगा। तो उसके लिए मैं बना लेता हूँ, उसके लिए भी मैं डबल ही बना लेता हूँ, डबल, और एरिया नाम से वो मैं बना लेता हूँ डबल एरिया इज इक्वल टू, अब एरिया का फॉर्मूला क्या मैंने बताया 3.14 इंटू आर इंटू आर। तो वही लिख देते हैं यहाँ पे 3.14 इंटू मतलब स्टैरिक का साइन जो कि नम बटन जो होती 8 उस पर होता है। तो 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस,
रेडियस इंटू रेडियस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे रेडियस ही तो बनाया है ना, यहाँ पे रेडियस बनाया है। रेडियस जो होगा वो यूजर इनपुट होगा, तो आप जो भी रेडियस की वैल्यू देंगे वो यहाँ पे स्टोर कर लेगा ये एरिया प्रोग्राम, जो एरिया है वो उसको स्टोर कर लेगा। तो अब इतना तो हमने बना लिया, अब हमें क्या करना है कि हमें इसी एरिया को प्रिंट करना है। इसी एरिया को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया ऑफ द सर्कल इज, और ये प्लस का साइन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मुझे एरिया को प्रिंट करना है। मैंने ये पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि वहाँ पे प्लस का साइन क्यों लगाते हैं। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको बताता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो मैंने इस प्रोग्राम को रन कर दिया है और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो जब मैंने ये प्रोग्राम रन किया तो वो हमसे पूछ रहा है इंटर रेडियस ऑफ द सर्कल, और मैंने अगर इंटर रेडियस ऑफ द सर्कल कर दिया 3, तो आप देखो एरिया ऑफ द सर्कल आ रहा है 28.25999। तो अब हमें अगर चेक करना हो कि ये सही है कि नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। रेडियस की वैल्यू हमने 3 यहाँ पे पुट की हुई है, तो 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा क्या होता है 27, और 0.14 भी है, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल सही आ रही है। हमने यहाँ से इसको चेक कर लिया है। तो अब ये तो प्रोग्राम था हमारा, इंटर रेडियस ऑफ द सर्कल हमने यहाँ पे बनाया, तो मतलब ये जो प्रोग्राम था हमारा वो तो एरिया ऑफ द सर्कल था। तो हमें पेरीमीटर का भी प्रोग्राम बनाना है। तो पेरीमीटर का प्रोग्राम बनाने के लिए हम सिंपल से क्या कर सकते हैं कि हमने जो ये एरिया का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको हम पेरीमीटर में चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एरिया हटा के इसको कर दूंगा पेरीमीटर, इसको मैंने पेरीमीटर कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे जो एरिया प्रिंट कर रहा था उसको मैं पेरीमीटर कर दूंगा, है ना। इसको मैंने क्या कर दिया, पेरीमीटर कर दिया। अब ये पेरीमीटर पे रेड लाइन क्यों आ रही है, यहाँ पे METER होता है ना मीटर, तो इसको भी वही करना पड़ेगा। और ये भी हो गया पेरीमीटर। अब मैं इसको जब रन करूँगा तो आप देखो क्या आउटपुट आता है। तो जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो पूछ रहा है हमसे इंटर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इंटर रेडियस ऑफ द सर्कल में मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे दिया है और उसको मैं फिर से रन करूँगा। तो फिर से रन हो चुका है प्रोग्राम और इंटर रेडियस ऑफ द सर्कल हमसे पूछ रहा है। अब रेडियस ऑफ द सर्कल मान लो मैंने 2 प्रिंट कर दिया, तो सबसे पहले फॉर्मूले पे आओ और देखो कि आउटपुट क्या आना चाहिए। तो लेकिन हमने एक गलती भी हमने कर दी है, फॉर्मूला तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर था, तो 3.14 तो ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 बार रेडियस क्यों लिख रखा है। रेडियस तो एक बार ही चाहिए ना, एक बार तो हमें 2 को मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक बार रेडियस हटा के 2 लिख दूंगा, है ना। एक बार यहाँ से रेडियस हटाऊंगा और यहाँ पे 2 लिख दूंगा। अब मैं इस रेडियस पे 2 लिखूँ या इस रेडियस पे 2 लिखूँ, बात तो वही है। और मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करूँगा। अब जब मैंने इस प्रोग्राम को रन कर दिया तो वो पूछ रहा है इंटर रेडियस ऑफ द सर्कल, तो मैंने वहाँ पे 2 इंटर कर दिया है। अब मैं जब 2 वहाँ इंटर करूँगा तो ये 2 तो पहले से है, फिर रेडियस भी 2 है, 2 2 जा 4 और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ 12 के आसपास पॉइंट में वैल्यू आनी चाहिए। और मैं इंटर करूँगा तो एरिया ऑफ द सर्कल इज 12.56 यहाँ पे आ रहा है, और जो कि बिल्कुल सही वैल्यू आ रही है। लेकिन ये एरिया नहीं है, ये है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से एरिया को भी हटा के हम पेरीमीटर कर देते हैं, है ना। ये तो आप भी कर लोगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसको हमने कर दिया पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या निकल के आएगा, अगर मैं इसको फिर से आपको रन करके दिखा दूँ, तो जब मैं यहाँ पे 2 इंटर करूँगा तो आप देखो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज 12.56 आउटपुट हमारा आ रहा है। तो ये आज का प्रोग्राम था हमारा, जो कि एरिया और पेरीमीटर का था। मैंने आपको एरिया और पेरीमीटर दोनों का प्रोग्राम यहाँ पे बना के दिखा दिया है। अब आप क्या करोगे कि मैंने सर्कल के लिए बना के दिखाया है आपको, तो आप क्या करोगे कि रेक्टेंगल और जो भी आपको फॉर्मूले पता हो, जैसे वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है, तो उन सब का आप प्रोग्राम बना के मुझे दिखाओगे और कमेंट में भेजोगे, तो मैं वहाँ से देखूंगा और आपको कमेंट करके बताऊंगा कि प्रोग्राम में कोई एरर है या प्रोग्राम आपका सही से रन कर रहा होगा। तो अब मैं आपको अगर एक एक लाइन इसकी ड्राई रन करके बताऊं, तो इंपोर्ट वाली लाइन के विषय में आप जानते ही हो। ये इंपोर्ट क्या होती है, जब हमें यूजर इनपुट लेना होता है तब हम ये लाइन लिखते हैं अपनी स्कैनर क्लास बनाने के लिए।
ये तो आपको पता ही है। फिर पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग अक्स, इसके विषय में भी मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। फिर ये स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन क्या है, ये भी मैंने आपको बता रखा है कि जब आप इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर का यूज करोगे तो ये लाइन आपको यहाँ पे स्कैनर के लिए लिखनी ही पड़ती है, तो ये भी आपको पता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो ये है एक प्रिंट स्टेटमेंट, यानी कि मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये प्रिंट करवाना था ना, इंटर रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसलिए मैंने ये लाइन लिखी थी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये भी मैंने आपको पहले से बता रखा है। अब डबल रेडियस इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल, ये क्या था, ये मैंने यूजर इनपुट लिया था रेडियस का। जब मैं रेडियस की वैल्यू यूजर से इनपुट करवाना चाहूँगा तब मैंने यहाँ पे डबल रेडियस इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट बनाया था। अब यहाँ पे मैंने SC का यूज किया था, इसलिए मैंने यहाँ भी SC ही लिखा था। अगर मैं यहाँ पे मैं इनपुट लिखूँगा या स्कैनर लिखूँगा, कुछ भी लिखूँगा, तो मुझे यहाँ भी वही चीज़ लिखनी पड़ेगी। अब चूंकि मैंने यहाँ पे डबल बनाया हुआ है तो इसलिए मैंने नेक्स्ट के बाद भी डबल लिखा हुआ है, यहाँ भी मैंने डबल बनाया हुआ है, लेकिन हमने यूजर इनपुट केवल एक ही वैल्यू का लिया है, डबल रेडियस का। ये डबल पेरीमीटर तो क्या किया है हमने, पेरीमीटर में इस वैल्यू को स्टोर करवाया है। अब इस वैल्यू को हमने पेरीमीटर में स्टोर करवाया है तो हमें इसी वैल्यू का तो कैलकुलेशन चाहिए, तो हम प्रिंट क्या करेंगे, हम प्रिंट पेरीमीटर को करेंगे, इसीलिए हमने पेरीमीटर को यहाँ पे प्रिंट किया है। और इसके पहले जब हमने एरिया का प्रोग्राम बनाया था तो हमने एरिया को यहाँ पे प्रिंट किया था। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने अगले वाले प्रोजेक्ट पे, और जल्दी से ये मॉड्यूल ख़त्म करके हम क्विज पे आगे बढ़ेंगे, और फिर मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चन करवाऊंगा। फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी दूंगा जो मॉड्यूल 1 पर ही बेस्ड होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।